आवाज जा रहा है आपको? आज आपका आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप लोग पूछिए। उनको आवाज जा रहा है, आप लोग पूछिए। आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा बताइए इन लोगों को जो भी टेक से हैं। आप लोग पूछिए, जो पूछना है वो जुड़े हुए हैं। सर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें? सर को यही बता दीजिए सर, टेक्निकल के बारे में। वो जैसे उन्होंने क्वालिफाई किया है, हमें कैसे करना है प्रिपरेशन, वो एक बार शुरू कर देंगे तो फिर हम डाउट हाँ, पूछेंगे सर। ठीक है, बताइए। सर मटेरियल कहाँ से मतलब पढ़ना चाहिए, क्या है उसमें? कि उसी मैनुअल से हो जाएगा कि और कहीं से? आवाज जा रहा है सर आप? को हाँ, आवाज जा रहा है सर को? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, जी बताइए। आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। और ये गुड। सर क्यूसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए हमें, क्या क्या आता है। सेकंड मैं सबको बता दूंगा। पहले सभी को गुड इवनिंग। और पहले मैं थोड़ा सा अपना बता देता हूँ, उसके बाद में आपको जो भी डाउट होंगे या क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा उनके आंसर। ठीक है जी। ठीक है जी सर। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो भी सीए हैं सारे, हम्म। और मैनेजर क्यूसी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि आपको मेनली किस में फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपने भी दिया होगा लास्ट ईयर। जी सर। ठीक है सर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है, मुझे नहीं पता कैसे क्या है, लेकिन मैं अपने थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आपको एक तो न्यूज़पेपर जो है, सर ने भी बताया होगा, न्यूज़पेपर या करंट के लिए हल्का सा डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। क्योंकि आपके फर्स्ट पार्ट ए में मैं क्यूसी का भी बता दूंगा, और थोड़ा सा हल्का सा ये 50 क्वेश्चंस जो आते हैं पार्ट ए के फर्स्ट पेपर के, वो भी बता रहा हूँ कि जी सर। उसमें आप न्यूज़पेपर में 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, और ठीक वो है आपको सर। करना ही पड़ेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है न्यूज़पेपर में सर। से ठीक ही है सर। आएंगे वो। अगर आपने न्यूज़पेपर डेली का किया, 6 महीने का अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको कोई भी करंट अफेयर की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, मतलब ज्यादा कुछ सर करवा रहे हैं तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, सर कोई न्यूज दिक्कत पेपर नहीं। में कुछ स्पेसिफिक है या कि सारा ही करना है? नहीं नहीं, न्यूज पेपर में आपको अंदर की कोई न्यूज नहीं पढ़नी है, कि अंदर की कोई भी फालतू न्यूज, डिस्ट्रिक्ट की न्यूज, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेन पेज जो होता है, मेन पेज, और पीछे का एक खेल का पेज आता है, स्पोर्ट्स का। ठीक है जी। जी एक सर। तो बैक, तो बीच में एक स्पोर्ट्स का पेज आता है, एक मेन पेज आता है। वो दो पेज आपको डेली पढ़ने हैं, उनमें जितने भी आपके हल कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आपको नोट डाउन कर ओके सर। मेन पेज और कौन सा पेज सर, क्या बोला? कट रहा था आवाज। स्पोर्ट स्पोर्ट्स वाला न्यूज। बोले।
अच्छा, स्पोर्ट्स वाला। सर न्यूज़पेपर कौन सा ले? कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश कोई भी, दैनिक जागरण हो गया, द हिंदू हो गया, या और कोई आपको अच्छा लगता हो, लोकल में दैनिक भास्कर हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। वो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते उसको आपको उसके नोट्स अब हेलो। हेलो। हाँ जी, ठीक है, एक न्यूज़पेपर हो गया। जी सर। जी यस सर। आपकी एक क्वेश्चन मैथ में डीआई का है, जो कि आपके 5 क्वेश्चन बनाएगा। जी सर। ठीक है, इसके अलावा आपकी 2 पजल आएंगी, रीजनिंग में 2 पजल आएंगी, वो आपको सोल्व करनी पड़ेगी। और इसके अलावा रीजनिंग की, जैसे सर जो पढ़ा रहे हैं, साइलो पढ़ा रहे हैं, इक्वलिटी पढ़ा रहे हैं, या ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, उन सब में से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मोटा मोटा आपने एक पजल, दो पजल, एक डीआई, न्यूज़पेपर और 5-7 क्वेश्चन करंट इसके कंप्यूटर के ये सब कर लिया, तो आपके नो डाउट 50 में से 30 to 35 क्वेश्चन सही हो जाए। पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, पार्ट बी की। आप लोग बीच में थोड़ा रेस्पॉन्स देते रहे, यस और नो। हाँ तो जी 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 सर। ओके सर। ठीक है, अब सेकंड पेपर की बात करूंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्यूसी का मैनुअल, मतलब कंपलसरी मान के चलिए, अगर आपको मैनेजर बनना है तो वो मैनुअल आपके लाइफ में भी काम आएगा। आप मैनेजर बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैनुअल तो पूरा आना ही चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैनुअल में ऐसा क्या है, जैसे आईएएस या कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को बेस बताया जाता है कि एनसीईआरटी कंपलसरी है। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी में क्या है, लेकिन एनसीईआरटी बिना पढ़े सिविल सर्विसेज पास नहीं हो सकते। सेम उसी टाइप से मैनुअल स्टाफ में, वो सॉरी, मैनुअल जो है क्यूसी का, उसको बिना पढ़े आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। केवल है सर। अगर आप सर्कुलर पढ़ के जाएंगे, जो एचआरएमएस में डले हुए हैं, 10 से 12 सर्कुलर पढ़ के जाएंगे, ठीक है, वो सर्कुलर के आप 50, 60, 70 क्वेश्चन कर देंगे, 50 क्वेश्चन कर देंगे, 60 कर देंगे 100 में से। लेकिन कुछ जो 10 से 20, 30 क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके मैनुअल के अंदर से ही आएंगे। अच्छा सर। ठीक ये है, तो क्यूसी आपको मैनुअल हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे मतलब मेमोरी से बाहर हो जाती हैं। क्वेश्चन देखने टाइम सब वो चीज याद ही नहीं रहती। चीजें बहुत सारी बात होती है, लेकिन उसको बार बार रिपीट कीजिए। एग्जाम से पहले आप 2 या 3 बार उस मैनुअल को पूरा पढ़ के जाइए, तब ठीक अपने है आप सर। सर उसमें चीजें पुरानी भी हैं, उसमें मतलब जो भी लेटेस्ट आ रही है ना जो चीजें एग्जाम में वो क्वेश्चन थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन आंसर्स में सर बहुत बहुत मान्यूट डिफरेंस थे। क्या कह रहे हैं, एक बोलिए कोई एक। सर ये कह सर रही मैं हूँ ये कि कह रही हूँ कोई एक बोलिए। स्वीटी जी बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ जैसे मैनुअल में कुछ चीजें ओल्ड डाटा होता है कुछ चीजों का, जैसे अभी नई एसओपी आ रही है लगातार, तो वो तो क्या पढ़े, एसओपी पढ़े या मैनुअल पढ़े? मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे सब पे आऊंगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा। जी अब सर। सिर्फ 5 मिनट का वेट कीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। सबसे पहले मैंने पहला तो क्यूसी मैनुअल हो गया सर। क्यूसी मैनुअल हो गया, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जी सर। वेल आफ्टर आपको जितने भी सर्कुलर एफसीआई के एचआरएमएस की साइट पे हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, वो सारे आपको डाउनलोड करके सारे पढ़ने हैं। एक भी सर्कुलर आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, ठीक है। अब उसके अलावा सर एक जो सर्कुलर हाँ जो जी, अपने क्यूसी वाले दे रखे वही ओनली है ना, ये सारे? हाँ, क्यूसी वाले सर्कुलर, ओनली क्यूसी वाले सर्कुलर जो एफसीआई एचआरएमएस की साइट पे भी अवेलेबल हैं, जी वो सर। सारे आपको डाउनलोड करके सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ओके सर। उनमें मैं अभी ठीक। बता दूंगा, वो सारे पढ़ने हैं। उसके अलावा मैनुअल को आपको फर्स्ट पेज से
लास्ट तक आपको सारे पढ़ने हैं। उसमें लास्ट में कुछ फॉर्मेट और प्रोफार्मा है, उन सबको आप हल्की नजर से देख लीजिएगा, ताकि हमें याद करने का कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। सर मैनुअल लगती है जो यूजलेस है, क्या? तो कुछ चीजें तो मतलब बिल्कुल सर से ऊपर हो जाती है, बहुत सारी चीजें उसमें। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो काम की नहीं है। जैसे कि पहले जो ट्रीटमेंट होता था एफसीआई में, जब हम ज्वाइन करे थे, मतलब आप लोग जब ज्वाइन आए थे, उससे पहले से जो ट्रीटमेंट होता था, तो केमिकल कुछ अलग यूज में लिए जाते थे, आप जी सर। पढ़ा भी होगा। हाँ तो सर, जैसे पढ़ा वो है। सब काम की नहीं है। जैसे अगर आप अभी डीडीवीपी के बारे में पढ़ेंगे, तो शायद ही कोई क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि जो एथिलीन ब्रोमाइड अब चली हुई है, तो वो चीजें नहीं आएंगी। वो सर आपको हमारे अपने, लिए ये चीज इजी नहीं हो पाती कि हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपके पास सारे सर्कुलर आ गए, जी वो सारे ठीक है। सर्कुलर से ही सिलेबस बना है, उस सर्कुलर से ही सिलेबस बना है, और उनसे रिलेटेड मैटर ही आपको आपके मैनुअल में पढ़ना है, सबसे बड़ी बात। सर एक चीज और है सर, मैनुअल में मतलब कुछ चीजें जो अमेंड हो गई हैं सर, वो भी हम मतलब हमारे लिए पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम नए मतलब उसमें नया क्या है जो लेटेस्ट है। जैसे तो जैसे क्वालिटी कंप्लेंट आई है सर, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनमें सर बहुत अमेंडमेंट हुए हैं, आपके पास और जो मैनुअल आपके में बहुत पुराना दिया हुआ है। पास, जैसे आपने मैनुअल में क्वालिटी कंप्लेंट पढ़ा, जी और आपने एक तरफ आपका मैनुअल रखा है, एक तरफ आपका सर्कुलर रखा है, जो कि आपने एचआरएमएस से डाउनलोड किया है। अब आप मैनुअल से उसके अंदर डिटेल पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पे मॉडिफिकेशन हुआ है या जिस ईयर में उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस किए गए हैं, उसके लिए आपके पास सर्कुलर रखा है। वहां से जी उस मॉडिफिकेशन जो भी हुआ है कि यहाँ पे इतने दिन के अंदर क्वालिटी कंप्लेन करनी है, इस लेवल पे इसको करनी है, मेल इतने टाइम में करना है, तो सारा लेटेस्ट डेटा आपके पास सर्कुलर के अकॉर्डिंग है, और मैनुअल से आपको डीप स्टडी हो गई, ओके ओके। है ना? कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा उससे। उसके अलावा एफआरके से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट गाइडलाइन और एसओपी आ रही है, उनको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है जैसे सर। मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को अगर पता हो, नहीं पता हो, तो मैं पूछ लेता हूँ। आपने पढ़ा है अभी हाल ही में सिनेरियो 1 2 3 क्या होता है? जी सर, पढ़ा है। पढ़ा है? जी सर। नहीं पढ़ा सर, हमने नहीं पढ़ा अभी तक। सर कुछ लोगों सिनेरियो 1 2 3 के बाद एक और मतलब वहां से हुआ है, उसमें इलिस्ट्रेशन दिया 1 2 3। उसमें पहली इलिस्ट्रेशन में दिया है कि अगर सिनेरियो 1 में जो जितना लोएस्ट लेवल है तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट का, तो 0.9 से 9 भी फेल होगा, क्योंकि उसमें लेसर अमाउंट 0.9 अगर एफआर के आता है सैंपल में, वही फेल होगा क्योंकि लेसर अमाउंट होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रिस्क्राइब्ड लेवल से। और मुझे सिनेरियो लगता 2 वो इलस्ट्रेशन 2 में दिया है कि अगर है हाई लेवल तीनों का, तीनों मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट का हाई लेवल है, तो 1.1 पर भी वो मतलब सैंपल फेल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब लेवल से ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। और वो इलिस्ट्रेशन 3 में दिया हुआ है कि जो बीच की रेंज है, मतलब हर फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और इसकी आयरन की बीच की जो रेंज है 10,000, 100 और वो 3525 शायद, तो वो तीनों अगर बीच की रेंज होगी तभी 0.9 से 1.20 पास होगा। जी जी, आलोक जी मेरी बात सुनिए। हाँ सर बोलिए। हाँ, एक्चुअली आपने तो उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, सब लोगों को लेके चलना है ना साथ में। जी सर सर। ये वही कह रहा लोग कि हमें अवेलेबल करवा देंगे ये तो। हाँ, नहीं, मैं सर भेज ये देता हूँ, अभी आप ग्रुप पे समझा भेज देता हूँ। दीजिए सर, ये थोड़ा सा बेटर है कि आप समझा दें ये जी एफआरएम। जी, मैं बता दूंगा। आलोक जी, जैसे आप पंजाब हरियाणा से होंगे, बाकी लोग अदर अदर स्टेट से होंगे, उनको नहीं पता होगा। जी सर। एफआर की देखिए, सबसे पहले तो सीएमएस का एक्शन प्लान है। अभी 23-24 का जो भी एक्शन प्लान आया है, उसमें आपको डिटेल स्टडी करनी है एक्शन प्लान के बारे में, क्या है क्या नहीं। उसके अंदर कुछ चीजें मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। जैसे इस साल से ईवीएम मशीन आ गई, जहां पहले मैनुअल चलता था, उस मैनुअल को बंद कर दिया गया है। अब टोटल एनालिसिस ईवीएम मशीन से चलेगा। और जहां तक पंजाब की बात करेंगे या अलग अलग स्टेट की बात करेंगे, तो मिनिमम सैंपल जो है वो कल ये 12 सैंपल कर दिए गए अलाउड ईवीएम मशीन से, ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर। ईवीए यस के सर। बारे में आपको पढ़ना है, ईवीए को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक जी नई, सर। जैसे एफसीआई में डिपो ऑनलाइन नया आया था, फिर एचआरएमएस आया, फिर ई ऑफिस आया, और अब ईवीए आ गया।
और एजी ठीक है सब आपसे आपसे रिलेटेड है, डिपो वालों से रिलेटेड है नहीं, ये से रिलेटेड है। तो जी सर। आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको कोई मटेरियल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यूट्यूब में इतनी सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारी क्वालिटी कंप्लेंट की हैं, क्वालिटी कंट्रोल की हैं, एमआईटी की हैं, डीहएस के, सब कुछ डेटा है आपको यूट्यूब पे। अच्छी अच्छी वीडियोज भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, वहां से आपको ईजी के बारे में भी पता चलेगा कैसी मशीन है। जिन लोगों ने नहीं देखी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबको साथ में लेके चल रहा हूँ, राइट। जी सर। ओके सर। हाँ, तो एजी के बारे में कैसे एनालिसिस होता है, किस तरीके से उसमें फोटो स्केल होती है, क्या बताते हैं कितनी परसेंटेज वगैरह होती है, तो वो सब आप एजी से देख लेना। इसके अलावा इसका एक है, नाम सुना है विंग्स का? हेलो, हाँ सर सुना है। हाँ 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 सर सुना है विंग्स का नाम। तो विंग्स के बारे में भी आपको, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब पे वीडियो रखे हैं, 2 यूपी के बनाए हुए हैं, वो 2 वीडियो आप विंग्स पे जाके देखिए, कैसे विंग्स पे स्टैक अलॉट होगा, कैसे मिलर को कितनी क्वांटिटी, किस तरीके से कौन सा शेड मिलेगा, कैसे होगा, कितना उसमें मॉइस्चर कौन अपडेट करेगा, सारी डिटेल्स में विंग्स के अंदर आप जब देखेंगे तो वो यूट्यूब पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो इसी साल इस केएमएस से स्टार्ट होने वाली हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत, क्योंकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मान ही लीजिए उनको, क्योंकि उनमें से तो सवाल आएगा ही। सही है सर। ठीक है, इसके अलावा ठीक है सर। जी सर। हेलो, आवाज आ रही आ रही हाँ है जी सर, सर। आप कंटिन्यू सर। है जी? तो रेस्पॉन्स देते रहिए तो लगेगा कि सब लोग सुन रहे हैं। सही, हाँ नहीं जी सर, सर। सारे एक्टिव है, आप बोलिए सर। बिल्कुल सर, आ रही है सर। और समझ में भी आ रहा है सब कुछ। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। मैं लास्ट में आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेरी है ना, वो नोट डाउन कर लीजिए, सबका जवाब दूंगा मैं। अभी जी मैं जी थोड़ा सर। बता रहा हूँ तो आप पहले उसको समझ लीजिए, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद में आप अपने सवाल कीजिएगा। ठीक है सर। तो मैंने बताया कि लेटेस्ट अपडेशन अपडेशन और जो भी गाइडलाइंस हैं एफआरके से रिलेटेड हैं या केएमएस से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो सारी पढ़नी है। और कुछ नई ठीक। चीजें मैंने जैसे बताई हैं, विंग्स के बारे में, ईजी मशीन के बारे में, एनालिसिस थ्रू ईजी मशीन, ये सब कुछ पढ़ना है। कैसे होता है, किस तरीके से सैंपल डालते हैं, कितने ग्राम एनालिसिस होता है। अभी तो फिलहाल तो राइस का कर रहे हैं हम लोग, मतलब राइस से होता है उसमें, तो अभी आने वाले टाइम में शायद बीट में, पैडी में, इन सब में भी ईजी मशीन का यूज किया जाएगा। तो कितने ग्राम में होता है, क्या परसेंटेज देता है, कौन कौन से रिफ्रैक्शन आते हैं ईजी में, ये सब चीजें आप पढ़िए। इसके अलावा ठीक। जो अभी इसका डिस्कशन चल रहा था, एक शीट निकली है डीएसपीडी से, मिनिस्ट्री से। पहले प्रॉब्लम चलती थी कि एफआरके से रिलेटेड इशू चलता था। एफआरके में क्या होता था, स्टॉक बीआरएल हो जाता था, क्योंकि अच्छा सर। अब स्टॉक में पहले क्या था, 10% था, 0.9 to 1.1% था। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। तो वो एक डीएफपीडी का आई थिंक 24 दिसंबर का एक लेटर है, 24, 25, 26 के आसपास का एक लेटर निकला है, एसओपी है, उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। उसमें बीईटी रेशो भी जो है वो 0.90 से 1.2 कर दिया गया है, जो पहले 1.1 था। एक तो वो देख यस सर। लीजिएगा। हाँ, हुआ है। अब 1.2% कर दिया है, और साथ में उसके 3 सिनेरियो बनाए हैं। कंडीशन है सर। हाँ, कंडीशन है, 3 सिनेरियो बनाए हैं, वो शीट आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन बना करके भी दे सकता है कि अगर लॉट में 1.1 बीईटी हुआ, या फिर 1.6 आया है, या फिर 1.9 आया, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे एज इट इज। उसके लिए अच्छा सर। माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल क्या होना चाहिए, तो वो सब चीजें आप, एक शीट है टीएसपीडी की, साइट पे देख लीजिएगा, या फिर आपके पास आ गया होगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ मिलेगा गया सर ये? सर, आ गया। ये ये आपस में ऑफिशियल डिस्कस। सर्टिफिकेट हो रहा है। हाँ, ऑफिशियल है, ये मॉडिफिकेशन है। पहले ठीक है हाँ सर। सर, मेल। 1.1 अपन एफआरके लेते थे, आजकल 0.9 to 1.2% कर दिया गया है इस साल से, इस पीएमएस से। सर ये सर हमारे राजस्थान वालों के लिए अवेलेबल नहीं है ये मटेरियल। ये मेल पे आया होगा, सभी के मेल पे। साइट पे होगा, नहीं नहीं। प्लान होगा। डिपो ठीक के है सर। ऑफिशियल मेल पे आता है ये। सब जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है इसके सर। अलावा यहाँ पे जैसे पंजाब, हरियाणा, सारे स्टेट से होंगे, राजस्थान के भी लोग होंगे,
एक पता हो तो आपको 10% FRQ का एनालिसिस करता था पहले। जी सर। राइस जी में सर। होगा सर वही। एक बार आप थोड़ा सा मुझे बोल देंगे, इस तरीके से रेस्पॉन्स दे देंगे कि सबको थोड़ा समझ में आ रहा है या सुन रहे हैं क्या? जी सर बताइए, यस आप जी सर। सर बताइए। सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है। 10% FRQ को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए NABL भेजते लैब थे को लैब में। हाँ, वो इस साल से बंद हो गया है। बंद हो गया सर। यस सर। तो अब जैसे कोई अब चीज नई नई ऐड होती है या कोई चीज नई बंद स्टॉप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उन चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि क्या चीज अभी क्या प्रोसेस बंद हो गया। जैसे मैनुअल करना बंद हो गया, जहाँ पे EGM मशीन आ गई वहाँ पे मैनुअल अलाउड नहीं। ठीक है। ठीक है सर। इसके अलावा 10% FRK के सैंपल जो भेजते थे वो आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको कैप्टन एबियंस कर दिया गया है। 10% ठीक है जो सर। भेजते थे उसका भी लेटर सर निकला एजीए है का एक दिसंबर। क्वेश्चन पूछना था मुझे, इसका एजीए से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन। आप मैम नोट डाउन कर लीजिए। आई विल रिप्लाई आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। इसके ओके अलावा पहले जो 10% पेमेंट होता था वो भी वो बंद हो भी गया। बंद। अभी वो तो 100% में होगा ना। अगर आप EMS की गाइडलाइन पढ़ेंगे एक्शन प्लान तो उसमें भी आपको लिखा हुआ होगा कि 10% पेमेंट है जो बंद कर दिया गया है। ठीक है, यस तो सर। ये सब बातें घर चल रही हैं EMS से रिलेटेड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी आई थिंक 5 to 10 क्वेश्चन एक्शन प्लान में से थे। वो थे RMS के थे, क्योंकि मई में एग्जाम था, उस टाइम RMS चल रहा था, तो शायद उसमें से 4-5 क्वेश्चन आए थे और KMS के भी थे। तो मैं हाँ आया क्वेश्चन था भी सर। तो मुझे याद है। इसके अलावा जो है 5% और 10% की जो सैंपल एनालिसिस होते हैं उनको थोड़ा देख लीजिएगा। GM DGM के जो इंस्पेक्शन होते हैं KMS में वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। लेक्शन आया था कि GM जो है मिनिमम कितने DO को इंस्पेक्ट करता है KMS में एक एक रीजन के अंदर में, तो वो देखना आप। GM और GM दोनों का है। ठीक है। जी सर। ओके सर। इसके अलावा देखिए बात हम QC मटेरियल की कर रहे हैं, वहां से स्टार्ट किया था हमने मैनुअल से, उसके बाद सर्कुलर की बात करी, फिर एक्शन प्लान की बात हो गई, लेटेस्ट CMS के अमेंडमेंट हो गए सारे, AGM मशीन आ गई, विंग्स के बारे में आ गई, ये 5-10% आ गया, 10% FRK का सैंपल की बात हो गई, पेमेंट की बात हो गई, सिनेरियो की बातें हो गई। उसके अलावा रीब्लेंडिंग की बातें हो गई। रीब्लेंडिंग जैसे कोई स्टॉक है वो FRK के अंदर अगर उसकी ब्लेंडिंग में वो फेल हो रहा है तो हम उसको मिलर को जो है रीब्लेंडिंग के लिए ऑफर करते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं FRK के अंदर। बाकी किसी रेफ्रेक्शन में फेल हो रहा है डैमेज डिस्प्लेयर में तो हम उसको फेल करके लोड को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर FRK में है तो ब्लेंडिंग में है तो उसको ब्लेंडिंग के एक लिए रीब्लेंडिंग ऑफर कर सकते हैं। हाँ, एक बार सर करेंगे सर, और आरबी उस पे मार्क होके वापस आएगा सेम गनी पे। हेलो। उस पे सर एक बार, सिर्फ एक बार करना है, एक बार रीब्लेंडिंग के लिए एक बार ऑफर होगा। अभी जो हाँ जी, लेटेस्ट गाइडलाइन है ये। हाँ लेटेस्ट गाइडलाइन तो इसको देख लीजिए। हाँ सेम गन्नी यूज कर सकते हैं। हाँ, सेम गनी पे आरबी मतलब मार्का लगेगा रीब्लेंडेड करके, आरबी मतलब मार्का आरबी। ठीक है ठीक है। प्लॉट नंबर लेकिन वही रहेगा। हाँ लॉट हाँ नंबर वही नंबर रहेगा, वही रहेगा। सेम गनी में ऑफर होगा ना। ओके। इसके अलावा आप PMS के बारे में, PMS समझते हैं क्या होता है? नहीं सर। प्री मानसून फ्यूमिगेशन। प्री मॉनसून अच्छा PMF समझ हम गए। PMS, हम सिर्फ PMS। जी सर, प्री मानसून फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन ये तो ठीक। तो मैं PMS की बात कर रहा हूँ, F की बात नहीं कर रहा। हाँ तो ये पीएमएस। नहीं सर पीएमएस इसके सर। बारे में नहीं नहीं पता वो है। PMS एक्चुअली नहीं कुछ पता सर। स्टेट PEG के गोडाउन होते हैं वहाँ पे FCI, प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस एंड स्टोरेज चार्जेस ना सर। तो उसका एक MTF आता है PMS का। हाँ हाँ। उसमें क्या होता है कि कुछ गोडाउन होते हैं वो FCI, PEG के गोडाउन में FCI का स्टॉक होता है। उस हाँ हाँ स्टॉक हाँ। का जो है वो PEG वाले करते हैं, बट उसका जो चार्जेस जो होते हैं PEG वाले FCI से लेते हैं, उसको प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस और सिक्योरिटी एंड चार्ज स्टोरेज बोलते हैं, राइट? चार्जेस। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, सर तो एक बार PMS की फुल फॉर्म क्या होगी सर? प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। ठीक है सर।
इसका एक एमटीएफ भी आता है, वो जरा देख लीजिएगा हल्का सा कि क्या क्या होते हैं उसमें स्टॉक, मतलब उसमें क्या कौन उसको सिक्योर करता है, प्रिजर्वेशन कौन करता है, सब काम पीजी करती है। हम लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं एज ए मैनेजर, एज ए पीए, और उसका कुछ जो परसेंटेज होता है, रेंट होता है, वो सब पीजी को देना होता है। फिर वो जो एजेंसी होती है ना, उसको देते हैं हम लोग, यस एजेंसी को सर। देते हैं, फिर पीजी को चला जाता है। पीजी गोडाउन जो भी कोई लेता है, हायर करते हैं, अगर इसको स्टॉक की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वहाँ पे एमआईआर कैसे होती है, तो आप देख लीजिए हल्का सा। जी सर। मैं जो जो भी सब बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा, जो भी हम डिस्कस ठीक कर रहे हैं आज, उसके अलावा बाहर नहीं जाएगा पेपर। इसके अलावा ठीक है आपको डीओपी ऑफ क्यूसी, क्यूसी की डीओपी आपको पता होगी शायद, लास्ट ईयर क्वेश्चन था। नेविगेशन ऑफ पावर। केमिकल गोडाउन में केमिकल परचेज करना है तो डीएम की क्या डीओपी है? तो इसका आंसर था 2 लाख रुपए तक डीएम की डीओपी होती है कोई भी केमिकल परचेज करने की। डीओपी का मतलब समझते हैं? डेलीगेशन ऑफ पावर। हाँ जी, डेलीगेशन ऑफ पावर। ये हाँ दो सर। तरह की डीओपी है आपके सिलेबस के अंदर। एक डीओपी है एडमिन से रिलेटेड, जो कि आपके स्टाफ एक्ट से रिलेटेड, उसमें आएगी, पार्ट बी में आएगी पेपर फर्स्ट में। और एक डीओपी आपको पढ़नी है क्यूसी से रिलेटेड। उसके अंदर आपको जैसे केमिकल हो गया, इक्विपमेंट हो गए, आपके कवर वगैरह हो गए, इनमें किसकी डीओपी कितनी है, जूट वाइन की कितनी है, बैग की कितनी है, अगर आपको कवर को रिपेयर करवाना है तो किस डीओपी में काम होगा, आपको मॉइस्चर मीटर में कुछ करवाना है या मॉइस्चर मीटर लैब में जाते हैं, इस तरीके से सारी डीओपी उसमें है। अगर आप देखेंगे क्यूसी की डीओपी, तो क्यूसी से ठीक। रिलेटेड पॉइंट तो एटलीस्ट उसमें याद होने ही चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन था उसमें। ये सर डीओपी कहाँ मिलेगा, गाइडलाइंस? ये आपको 18 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी हुआ था हेडक्वार्टर से डीओपी के नाम से। ओके ओके। वापस 18 सर मार्च, एक मिनट डेट। आप एफसीआई की साइट खोलेंगे, सर्कुलर पे जाएंगे, वहां पे 18 मार्च 2023 को सर्कुलर की डेट डालेंगे तो आपको एक डीओपी के नाम से आ जाएगा। उस डीओपी में 18 हम्म। नंबर, 18 जो सब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का है, और आई थिंक 11-12 नंबर पे क्यूसी का आएगा, आप देख लीजिएगा। जी जी तो सर। ठीक है वहां सर। से जी सर, ओके, ठीक आगे है सर। पढ़ना है, जितने भी ओके सर। फाइनेंशियल डेटा है, डीओपी है, वो सारी पढ़नी है, ठीक है। और ये ओके जी लेटेस्ट, सर। इससे पहले पुरानी चलती थी डीओपी, जो शायद पुरानी थी, अब जो अमेंडमेंट हुई है वो 2023 में आई है लास्ट ईयर, जी सर। ठीक है। ठीक इसके ठीक। ठीक है अलावा सर। और तो नहीं पढ़े आप लोग? हेलो। हाँ, मैंने कहा हेलो। बोर तो नहीं? नहीं नहीं, 2 बोर लाख नहीं क्या हो रहे बताना सर, सर, बोर नहीं दोबारा हो रहे। बताना नहीं सर। अरे सर। जी सर, अच्छा 2 लग रहा लाख है। वाला सर दोबारा बताना सर। किसका? 2 लाख अभी आपने बताया सर डीओपी 2 किसके लाख। लिए? वो जब डीओपी खोल के देखेंगे तब आपको पता चल उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने को। परचेज करना है तो उसके लिए 2 सर लाख रुपए की सर होती कोई एग्रीकल्चर की बुक भी पढ़नी पड़ेगी पार्ट है। 1 के लिए? उसका भी जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा, लास्ट में दूंगा, आप याद रखना अपने सवाल। ये एम जो है अपना माइक थोड़ा ऑफ करेंगे। हाँ हाँ सर बोलिए। जी। उसके बाद में हम डीओपी की बात हमने कर ली, नॉर्मल डीओपी, एडमिनिस्ट्रेटिव डीओपी, और उसके अलावा क्यूसी फाइनेंशियल डीओपी, ये दोनों डीओपी आपको पढ़नी है। और ठीक है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव डीओपी भी आप जानते होंगे कि अगर आप एज ए मैनेजर हैं, आपको टूर पे जाना है, टूर बिल पास करवाना है, या आपको ब्रीफकेस अमाउंट लेना है, या फिर आपको फॉरेन जाना है, पासपोर्ट बनवाना है, लीव पे जाना है, उसकी डीओपी कौन कौन आए, किसकी डीओपी में आपको मतलब फाइनेंशियल अप्रूवल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा, या फिर टूर पे जाना है, या आपका ट्रांसफर करवाना है, इंटर रीजन करवाना है, डिस्ट्रिक्ट करवाना है, तो उसकी डीओपी किसके पास में है, ये सब चीजें एक बार देख लीजिएगा, जी सर। है ना। 2 तरह की डीओपी है। उसके ये अलावा सर ये सर किसकी डीओपी के अंडर आते हैं सर? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अलग अलग डीओपी है। जैसे मैनेजर क्यूसी या मैनेजर डिपो की अगर ब्रीफ केस अमाउंट पास करवाना है तो मैं जीएम करेगा, और अगर मान लीजिए कैटेगरी की बात करेंगे तो आई थिंक डीजीएम या एजीएम करेगा। ठीक ठीक उसी ठीक। तरीके से अगर ट्रांसफर करवाना है तो मैनेजर की शेडो लेवल पे होगी। इस तरीके से सारे डेटा
फॉरेन जाना है या कोई लीव लेनी है आपको या कुछ और अमाउंट कराना है तो जाना है, किसकी डील आता है वो काम। ठीक है सर। जी बेटा। हेलो जी सर। सर माइक ऑफ करवा दीजिए। जी मिस्टर आलोक सर, तो भी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा मॉइस्चर मीटर, कवर, इक्विपमेंट जो भी आपके डिपो में होते हैं उनका जी सर्कुलर है, उनका अलग अलग सर्कुलर है कि कितने एमटी तक कितने मॉइस्चर मीटर होने चाहिए, कितने एमटी तक गोडाउन में कितने कवर होने चाहिए हाँ इक्विपमेंट हाँ जिस सर, वो हिसाब तो से। है सर। हाँ वो भी आपको पढ़ना है कितने उसकी तो लिस्ट फायर उसका बना दिया सर, उसके लिस्ट वो नोट्स बना दिया सर जी, उसका तो। आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर लीजिएगा किसी के पास कहाँ नोट्स मटेरियल बना दिए? मैंने ऐसे ही मैंने बना रखा है उसका। अच्छा आपने बनाया अपने लिए? हाँ जी, तो आप एक सर दूसरे से लिख लीजिएगा कि, और उसमें भी मॉइस्चर मीटर प्रोक्यूरिंग रीजन में कितने होते हैं, कंज्यूमिंग रीजन में कितने होने चाहिए, 10,000 एमटी तक, उससे ऊपर जाएंगे 25,000 तक, उसमें कितने मॉइस्चर मीटर होने चाहिए। ये और सारी आप चीजें ये तो है सर, वो एक मैनेजर ट्रेनिंग वाली बुक है ना सर, उसमें बुक क्या उसमें 70 पेज। लास्ट में बाल्टी का भी आया था, कितनी बाल्टियां होनी चाहिए, वो कुछ क्वेश्चन भी आया हाँ था। बकेट, फायर बकेट। फायर बुकेट इसके का भी अलावा आया था, आपकी बात शायद दूसरा आ जाए कोई उसका जी सेम। जी, इसके अलावा आपका डिपो अगर सिटी के अंदर लोकलाइज है तो कवर कितने होने चाहिए, अर्बन एरिया में है, सिटी से दूर है तो उसमें कितने है सर, ये कवर सारी होने चीजें। ठीक 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 सर। चाहिए। आप उसमें मैं मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये सब चीज तो सर्कुलर में मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा ये सब? हाँ, ये ये सर्कुलर वो में मिल अच्छा जाएगा, साइट पे मिल जाएगा, मैनुअल में मिल एसओपी है जाएगा। सर QC की। एसओपी है सर, क्यूसी की हाँ उसमें है ऐसा सारा इसका सर ये। सर्कुलर भी था, वो भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं है मेरे पास। एसओपी के अंदर भी मिल जाएगा आपको, ये एसओपी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक सर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप तो ये सारे एसओपी वेबसाइट पे रहेंगे? हाँ सब वेबसाइट पे मिलेगा आपको, एसओपी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वरना एक दूसरे से ले लीजिएगा, किसी से भी आपके फ्रेंड सर्किल में या कहीं पे भी कोई आरओ में हो उससे ले लीजिएगा, सबके पास मिलेगा, सेक्शन में मिल मैं जाएगा। देख दूंगी भी है सर। ग्रुप में जिनके पास होगा भेज दीजिएगा प्लीज। वो सर अब आलोक जी करवाएंगे अवेलेबल सारा, ये आलोक जी के पास। जी जी, थोड़ा सुन लीजिएगा, थोड़ा पारदर्शी नहीं सबका सारा काम हो नहीं है, जो है वो मैं भेज दूंगा आप लोग को प्लीज। ओके सर। हाँ भेज दीजिएगा। जरूर जरूर, जो है मेरे पास मैं जरूर शेयर कर दूंगा। हाँ सर, आपस में शेयर कर देना सर, जो भी जिसके पास होगा तो हम भी कर देंगे सर। तो मैं बोल लेता हूँ। जी सर बोलिए। उसके अलावा आपको आईसीआर के स्टडी पे थोड़ा सा, आईसीआर का जो स्टोरेज लॉस की जो स्टडी हुई है उसका जो डेटा, अब पहले हम 2910 अलग बेसिस पे बनाते थे लिपो वाले, अभी जो 2910 बनता है वो अलग बेसिस पे बनता है, आईसीआर की नई स्टडी के अकॉर्डिंग बनता है। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, जैसे एरर फैक्टर क्या होता है, और प्रोक्यूरिंग रीजन में कितना लिया जाता है, अनसर्टेनिटी फैक्टर, और कंज्यूमिंग रीजन में कितना होता है, वीट में कितना, राइस में कितना, ये सब ठीक है डेटाबेस सर। पूरा का एक बार देख लीजिएगा। आईसीआर की स्टडी किसके साथ ज्वाइंट, किसके साथ हुई है, कब हुई है, कब से लागू हुए हैं नए नॉर्म्स जो हैं, ये थोड़ा सा एक बार जी देख लीजिएगा। इसका भी एक आपको सर्कुलर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होगा अच्छा और सर। आप आगे काम आएंगे ये चीजें। हाँ सर। इसके अलावा आपको प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशन सारा देखना है कि एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, रीब्लेंडिंग, मिक्स इंडिकेटर टेस्ट, डी हस्क, ये सारी प्रायोरिटी, ये सब कुछ देखना है। इसके अलावा अभी एक नया सर्कुलर भी आया था कि 3 मंथ से कम में अगर आपको स्टॉक को फीफो के अकॉर्डिंग उसको आपको अगर मान लो डिस्पोज ऑफ करना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब भी आप देख लीजिएगा। और हाँ, एक ठीक है नई सर। है इस बार जो है वो क्यूआर कोड का भी आया है कि जब सीओए हाँ आएगा लैब। से भी, लैब के सर्टिफिकेट को क्यूआर कोड से भी आप स्कैन करके माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल चेक कर सकते हैं, राइट। तो वो भी आप यस थोड़ा सर। सा देख लीजिए, क्यूआर कोड का क्या प्रोसेस होता है, कैसे चेक करते हैं, देख लीजिए। इसके ठीक है अलावा सर। जो है एनएफएसए की बात हम करेंगे आगे, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी कंप्लेन। क्वालिटी कंप्लेन के सर्कुलर जो अभी स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था वो आपको साइट पे मिल जाएगा। क्वालिटी कंप्लेन का कौन कितने दिन में कहाँ पे प्रोसेस करता है, कितने दिन में करनी चाहिए, और किस तरीके से उसमें मेल जाती है, टेलीग्राम किया जाता है,
उसमें क्या क्या डेटाबेस होता है वो सब देख लीजिएगा। फिर उसमें एलियास कैसे बनता है, किस मतलब रिफ्लेक्शन को कितना परसेंटेज काउंट किया जाता है, फिर लास्ट में एमएसपी को कितना परसेंट डिवाइड करके उसका टोटल एलियास बनाना जरूर देख लेना, और जी उसमें जो सर। भी रेफरेंस है उसका किस परसेंटेज में काउंट किया जाता है। हाँ सर, ठीक है। वो तो इसके अलावा ठीक सर। डिस्पोजल ऑफ डैमेज के अंदर लास्ट ईयर भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो एमएसपी के कितने परसेंटेज होते हैं वो जरूर देख के जाइएगा कि मान लीजिए मैनुअल हाँ में क्या है करना है, कितने परसेंटेज पे करना है, या फिर इंडस्ट्रियल यूज में कितना परसेंटेज आएगा, या फिर उसका एमएसपी पे कितनी रेट होगी, फील्ड 2 की क्या रेट होगी। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। उसके अलावा डैमेज की कमेटी है, वो कितने एमटी तक डैमेज की कमेटी बनती है, और कौन से लेवल पे डीसीसी बनेगी, जेडसीसी कहाँ बनेगी, आरसीसी कितने एमटी तक बनेगी। तो ये सारी चीजें भी आप एक बार जरूर देखिएगा, इस पे बिल्कुल क्वेश्चन सर। आया। हाँ सर, डैमेज कमेटी, ठीक है सर। एमएसपी की बात करूंगा, एमएसपी से 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, उसमें एमएसपी आपको लास्ट ईयर की और करंट ईयर की दोनों पढ़ के जानी है एमएसपी, ये नहीं कि लास्ट ठीक ईयर है की सर। क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें दोनों भी पूछी थी, करंट ईयर की जो चल रही थी वो भी और लास्ट ईयर की, और सारे जो भी 24 या 23 जो भी आप जो पढ़ते हैं क्रॉप्स, उन सब की आपको एमएसपी याद होगी। 2 साल की सर? हाँ जी, 2 साल की सर? हाँ 2 2 साल साल। की आपको पढ़नी पड़ेगी। करंट और प्रीवियस। ठीक लास्ट है, ईयर ठीक 2125 रुपए था, आई थिंक कितना था वीट का, कितना था। ठीक है सर। ठीक है सर। तो इस साल जो आरएमएस आने वाला है उसमें एमएसपी कितना होगा, दोनों डिफरेंस क्या है, पहली का क्या था इस साल, वो सब पढ़ना है। ठीक है सर। इसके अलावा आपको पढ़ना है, फीफो का एक सर्कुलर है वो देख लीजिएगा। और आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है सर, बहुत सही आ रही आप लोगों को आवाज आ रही है ना? हेलो, क्या सर? सब लोगों के पास आवाज जा रही है? है। जी जी आ सर। रही है। जी सर, जी। आ रही है। बहुत क्लियर नहीं है, आ तो रही है। कोई बात नहीं मैम, आप बाकी लोगों से डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं भी अभी बता दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। आवाज तो अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। इसके अलावा आपको ना एफएसएसआई की सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं, सर्कुलर मान लीजिए या गाइडलाइंस पढ़ना है। सर ये फसाई वाला जो अपने एचआरएमएस वाले दे रखा है वही, इसके अलावा और भी? सही पढ़ लीजिएगा एफएसएसआई वाला कि लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट कितने हैं, उसके अंदर यूरिक एसिड आ गया, या फिर डैमेज की परिभाषा बता दी, या फिर एफ्लोटॉक्सिन की बात करेगा, तो एफएसएसआई के अकॉर्डिंग क्या क्या लिमिट्स होनी चाहिए वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा, वीट और राइस दोनों के अंदर। बाकी चीजों की मैं ठीक है बात सर। नहीं करता कि आप पैडी में चेक कर लीजिए या बाजरे में जाके देखिए, मेन अपना है वीट राइस तो आपको देख के जाना ही है एफएसएसआई की लिमिट के अकॉर्डिंग। हाँ सर, एक्चुअल में वो बहुत लंबा चौड़ा है सर, सही बात है। हाँ, तो 2 तो आपको पढ़नी है। उसके अलावा जी सर। इंसेक्ट की बात करूं मैं, इंसेक्ट में भी आपको इनके जो नेम होते हैं ना वो आपको कम से कम पढ़ने याद करने ही अच्छा, पड़ेंगे, जैसे जूलॉजिकल लेटोस्पिरोड। नेम पिछली बार आया था सर ये। हाँ जी, तो मतलब बायोलॉजिकल नेम पर बात कर लीजिए, या फिर इसका कोई दूसरा नाम है वो बात कर लीजिए। अगर आप डीपली भी नहीं पढ़ रहे हैं इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो भी आपको उनके नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, या मेजर माइनर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेजर कौन से हैं माइनर कौन से हैं, किससे क्या डेवलप होता है। और मैक्सिमम जो है, आप जैसे मान लीजिए खपरा बीटल है ट्रोगोडर्मा, उसका क्या उसका पीरियड होता है, उसमें क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स कितनी डलती हैं, उसका है ना, ये सारी हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा ट्रोगोडर्मा के सर, बारे में सर नॉर्मल क्वांटिटी। मैं इसमें एक वो इसका है ना, जैसे मेजर माइनर वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का वो भी डाटा याद करे क्या सर? नहीं, वो देखिए लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें से, लेकिन अच्छा बाय लक अगर कोई पड़ जाए मान लीजिए, तो कोई जैसे नॉर्मल सारे जो हैं वो लगभग एक ही टेम्परेचर के आसपास हैं, कुछ एक हैं जो हीट में सर्वाइव कर जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे ठीक ट्रोगोडर्मा है। की बात, इसको आपको ज्यादा टैबलेट डालनी पड़ती है, आपको पता भी होगा, जी जी तो सर। ट्रोकोडर्मा पढ़ लिया है ना। इसके अलावा जो कैलेंड्रा के बारे में पढ़ लिया, और अपने जो राइजोपर्टा है या फिर ट्राइबोडियम है इनके बारे में देख लिया, जो मेनली अपने यहाँ गोडाउन में मिल जाते हैं हमें, उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। जी सर। इसके अलावा अपील प्रोसीजर थोड़ा देख लीजिएगा, अपील में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन था, तो अपील में किस लेवल पे कितने दिन में करनी होती है, 48 आवर्स में करनी होती है। पहले मैनेजर क्यूसी भी चेक करेगा, सीए चेक करेगा, फिर मैनेजर क्यूसी करेगा, फिर अगर वो फेल होता है तो फिर मैनेजर डिपो को रिटर्न में देगा, वहां से फिर मेल करेंगे एजीएम क्यूसी के जी पास। जी इस तरह सर, से पूरी अपील वाले प्रोसेस क्वेश्चन।
फील्ड वाले क्वेश्चन जो हैं। इसके अलावा पीडीएफ में क्या स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे नॉर्मल जो अपन जो यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं और पीडीएफ में जो इशू करते हैं उसमें 20% एक्सेस हम अलाउ करते हैं कि 20% एक्सेस पे हम उसको डिस्पोज या आई थिंक इशू कर सकते हैं। तो वो एक बार देख लीजिएगा कौन सा रिफ्लेक्शन है और कितने % अलाउ है ना, वीट और राइस। ठीक है सर, वीट और राइस, ठीक है। कितने % तक इशू कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन आपको याद होने ही चाहिए कि एमएस के ये और आरएमएस के दोनों के आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 2 के तो बाद आपको पैडी का, राइस का, वीट का तो याद होना ही चाहिए। अगर बाकी चीजों के भी याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाजरा करते हैं या ज्वार करते हैं, मक्का करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको राइस, पैडी और वीट के तीनों के तो आपको यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन याद करनी। ठीक है सर, करने ही करने हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये सारा रेक्टिफिकेशन ही है। हाँ, ये सारा मोटा मोटी क्यूसी का हो गया। अगर मैंने जो बोला है अगर वो सब आपने पढ़ लिया ना तो मान के चलिए 100 में से आपके 90 से ऊपर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये 2-4 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, आप लोगों ने अगर बात की है, ये जो हम ELP के बॉक्सेस यूज करते हैं उस पे जो लेवल होते हैं, डेंजर वाला, जी जी, डेंजर, मॉडरेट, हाँ बराबर सर, वो वाली चीजें भी एक बार देख के जाइएगा। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। हाँ, 4 क्वेश्चन। हाँ, तो उसको जरूर देखिएगा कि किस पे कितना होता है, कौन सा रेंजर का लेवल है, कौन सा ग्रीन किस में होता है या फिर रेड किस में होता है, येलो किस में होता है, ये सब देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको कलरिंग जो होती है वो किस कलर का कितने पे हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रीन कहाँ आता है, 2 मंथ में क्या आता है। ठीक है सर, ठीक है जी। अब आपको एक ही करके आप अपने या क्वेश्चन जो भी है आप पूछ लीजिएगा। मैंने अपना सब कुछ बता दिया आपको, खत्म कर दिया है। अब चलो, एक तो सर वो FRA का सिनेरियो। देखिए, जो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना राइज हैंड कर दीजिए, हम नाम लेंगे और फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, इससे सबको सुनाई भी देगा। ओके सर। सर डिपो वाले को क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले टेक्निकल आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं उसको। ठीक है, जो टेक्निकल्स हैं जिनको जो डाउट है राइज हैंड कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम नाम लेंगे, आप लोग बारी बारी से 1 to 1 कर लीजिएगा। पहला है आर्यन मिर्जा जी, आपको पूछना है तो डायरेक्ट पूछिए सर से। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये QIR होती है 3 मंथ्स में, वीकली MTR वगैरह, इनसे ही आएंगे क्वेश्चन? नहीं, वीकली MTR का फॉर्मेट जो आप भेजते हैं ना, देखिए उसमें क्या होता है कि आपका पहला जो पेज होता है उसमें आपको कुछ नहीं होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। सेकंड पेज में आपको वीट, थर्ड पेज में राइस होता है। एक मेन पेज आता है 9 नंबर का जिसके अंदर आपको इक्विपमेंट की डिटेल जाती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लास्ट ईयर पढ़े थे सब लोग लेकिन कुछ आया नहीं था उसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है MTR। और इसमें सर एक MIS 14 है बस, उसमें और तो कुछ है नहीं। हैं जी सर कोई बुक वगैरह कोई MIS बाहर से 14 कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, कोई एग्रीकल्चर की बुक पढ़नी पड़ेगी? एक इसकी बात में मैं बात करता हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में मैं बात करता हूँ कि आपके सामने ये मान के चलिए कि आपको 100 नंबर का आपके पास QC मटेरियल है, 30 नंबर आपको 50 में से 30 नंबर आपको लेके आने हैं फर्स्ट पेपर में, और पार्ट बी में आपको 30 क्वेश्चन है उसमें से लेके आने हैं 20 नंबर। अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करेंगे और आप मतलब एक स्मार्ट स्टडी की तरह पढ़ेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ रहा है उसको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आर्ट्स वाला बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता, साइंस नहीं पढ़ने में दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स वाले को आर्ट्स पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने डिस्कशन किया है अगर आप वो भी पढ़ लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर, तो क्योंकि एग्रीकल्चर वह सब्जेक्ट है, आप इतना है एग्रीकल्चर आप नहीं पढ़ सकते उसमें, और उसमें क्या आने वाला है ये हमें नहीं पता है। एग्रीकल्चर में से कुछ भी आ सकता है, ऐसी कोई बुक नहीं है एग्रीकल्चर की, तो बहुत सारी बुक आती हैं एग्रीकल्चर की, तो आप क्या पढ़ेंगे, पता ही नहीं है क्या आएगा क्या नहीं। पूछा था बस। हैं जी
गन्ना सर का एक किस में पूछा था? हाँ, वो गन्ने का क्वेश्चन था, A2+FL फैमिली लेबर का क्वेश्चन था, वो भी हम मान के चल रहे हैं कि पार्ट बी में से ही आया था वो क्वेश्चन जो फैमिली लेबर से रिलेटेड था। गन्ने का क्वेश्चन था, वो काऊ वाला था, काऊ का हिटिंग पीरियड था, वर्मी काऊ का भी कंपोस्ट पूछा था, ड्राई पीरियड पूछा था, या फिर वो वर्मी कंपोस्ट वाला क्वेश्चन था, रिचेस्ट न्यूट्रिएंट, वो भी कुछ खास एग्रीकल्चर में से था नहीं। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी बुक मिलेंगी आपको एग्रीकल्चर की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये अगर आप फीड सर बाकी ये चीजें फीड कर 1 फीड 2 फीड 3 मतलब जो थर्ड है मतलब ये है जो वीट की एलएस बनती है उसमें एलएस नहीं जिसमें डैमेज होता है जब वीट जब डिस्पोजल करते हैं तो इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए आ लास्ट रहा ईयर है। कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें से, लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एज ए टीए आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी कट जो है वो किस वाले पे कितनी लगती है। जैसे एफएम की लिमिट है, मान लीजिए एफएम की लिमिट राइस में अलग है, वीट में अलग है, तो आप अगर आपने क्वालिटी कंप्लेंट एफएम पे आई है या डैमेज पे आई है तो कितने % पे उसका कट लगेगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये काम आपके वहां पे भी आएंगी, कहाँ पे, जब आप मान लीजिए फील्ड में काम फील्ड करेंगे और सर आपका मैं फील्ड में करता हूँ। हाँ, तो आपको एलएएस बनाना पड़ा तो आपको पता होना चाहिए हाँ ना सर कि जैसे हाँ सर ये फॉरेन मैटर और मॉइस्चर को 2% से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डैमेज को 1% काउंट करते हैं। तो सर कवर्ड ठीक है कैप स्टोरेज वगैरह से क्वेश्चन नहीं, कवर कैप स्टोरेज में आप मैक्सिमम ये देख लीजिए कि किसका कितना % इंस्पेक्शन होता है। एजीएम क्यूसी अभी कैप कहीं लगता नहीं है, हाँ सर लीगली पंजाब लगता में नहीं बंद है। हो गया। हाँ, कैप बंद हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी हाँ, बाकी आप एजीएम क्यूसी के, डीएम के, डीजीएम के, मैनेजर के कितने % इंस्पेक्शन होते हैं ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट, और नॉर्मल ऐसे क्यूआईआर जैसे बोलते हैं, एसआईआर कितने % पे होता है, या डीएम कितने % इंस्पेक्शन करता है, ये सब चीजें भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। जी सर। इसके अलावा सर साइलो स्टोरेज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं? क्या बोल रहे हैं मैम? साइलो स्टोरेज से सर? नहीं, साइलो स्टोरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, और अभी सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस से आउट तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो साइलो सिलेबस में है नहीं। वैसे वो स्टोरेज का पार्ट होता है, तो डिपो साइड से क्वेश्चन आते हैं। कृषि मैनुअल में है तो, और हम करवाते भी हैं स्टोरेज, तो इसलिए पूछ रहे हैं सर। नहीं, वो आप अगर उसमें पढ़ना चाहें तो आप उसमें देख लीजिए कि साइलो में हम लोग जो है सैंपल कितने पे ले सकते हैं, मतलब सैंपल लेने का वे क्या होता है, कौन सा उसको सैंपल लेने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज करते हैं। बेसिकली जान लीजिए साइलो में कितने एमटी के हैं, या फिर अभी हाल ही में कहाँ कहाँ साइलो हैं इंडिया में, नए कहाँ बनाए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा रफली अगर आप रखेंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्टोरेज का पार्ट। हाँ जी सर आपने बताया था अभी करंट से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जीएस हिस्ट्री पॉलिटिकल यहाँ इनसे भी क्वेश्चन आएंगे नहीं, इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशन से? क्वेश्चन नहीं था, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। डेट जीके की अगर बात करूंगा मैं, तो डेट जीके में मुश्किल से कोई 1-2 क्वेश्चन थे सर। मतलब करंट से ही आना है जो क्वेश्चन आना है मैक्सिमम क्वेश्चन। हाँ, देख लीजिए ना आप, उस टाइम में करंट से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप बात करें अगर पिछले साल के पेपर की, तो वो पूछा था लिएंडर पेस के फादर के लिए पूछा था, ये कोई डेट जीके नहीं है। फिल्म फेयर अवार्ड आया था, वो भी डेट जीके नहीं है। पद्मश्री पूछा था, वो भी नहीं है डेट। उसके अलावा लद्दाख का गवर्नर पूछा था, वो भी डेट जीके नहीं है। इसके अलावा मिनिमम एज पूछी थी गवर्नर के लिए, वो भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा था, एक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा था, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं। तो ये कोई भी क्वेश्चन जो है डेट जीके से नहीं था कि आप अकबर का पढ़ रहे हैं या फिर पुरानी बातें कर रहे हैं हल्दी घाटी की, इस तरह की पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक सर इनको सब मिक्स इंडिकेटर में से क्वेश्चन थे अपने 3-4। हाँ, मिक्स इंडिकेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से तो आएगा क्वेश्चन। जो हाँ, पुराना सर। राइस होता है, ओल्ड राइस को रोकने के लिए हम मिक्स इंडिकेटर टेस्ट करते हैं। सर एजीएम मशीन कहीं कहीं नहीं लग रही, मतलब सब जगह पंजाब में मैक्सिमम जगह लगी, लेकिन कुछ जगह नहीं लग रही है अभी भी जी। तो सवाल क्या है लोगों ने आपका? कुछ अलग है? नहीं वो मतलब कुछ ऐसा भी है कि कहीं नहीं लग रही है ऐसा? नहीं, देखिए डिपो ऑनलाइन स्टार्टिंग में आया था हमारे पास, तब हमारे पास क्या थी, कुछ जगह नेट की प्रॉब्लम थी, कुछ जगह कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन कुछ जगह डीओएस इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है, एफसीआई में आ गई, अब मशीन आ गई है, कुछ जगह 4 मशीनें आई हैं, कुछ जगह 2 आई हैं, कुछ जगह नहीं आई, तो धीरे धीरे आ जाएंगी।
मतलब एक नई चीज आ गई है एजीए मशीन के रूप में। आने वाले टाइम में राजस्थान में भी आ जाएगी, यूपी वगैरह में भी आ चुकी हैं, बाहर के स्टेटों की बात करें सब जगह आ जाएगी। एफसीआई में कहीं एक जगह आ गई, मतलब आ गई, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा एजीए के बारे में। हाँ ये है कि जहाँ पे मशीन नहीं आई है वहां अभी मैनुअल एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग। 10 कंसाइनमेंट अलाउ किया है उसने। 12 कंसाइनमेंट है ना, नहीं 10 किया है सर, 10 मैनुअल में 10 है। हाँ मैनुअल में 10, मैनुअल में मशीन से 12। एजीए से हाँ 12 सर, एजीए स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो रहा है। देखिए एजीए में 12 कंसाइनमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा, मैनुअल में 10 सर एजीए में, हाँ भाई मैनुअल में 10 बोल रहे हैं सर, हाँ एजीए में 12 है। एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि कोई बोल रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने पढ़ा है उसमें 12 हैं और मैनुअल से 10 है। यस सर। मैम का क्या क्वेश्चन था अभी बीच में? सर जीएफआर सर, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे? एक बोलिए कोई भी। सर जीएफआर रूल सारे पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से पढ़े? नहीं जीएफआर देखिए सर जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। और बाकी अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो वो किसी से सोल्व नहीं होगा जीएफआर में, और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हमने भी पढ़ा था लेकिन कुछ ऐसा आया था क्वेश्चन जो हुआ नहीं था। तो आपकी इच्छा है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप पढ़ लीजिए, मना नहीं करूंगा। बाकी इतना मटेरियल रखा है पढ़ने के लिए, वो सब याद हो गया तो बहुत अच्छा है। बाकी सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी उसमें से भी आ जाएगा क्वेश्चन अगर आना हुआ तो। बाकी नहीं तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो किसी से सोल्व नहीं होगा। ओके सर। क्योंकि आपको 180 तो लाने नहीं है ना, आपको तो कितने लेके आने हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो 140 लेके आने हैं, और कट ऑफ पास करनी है तो 115-20 लेके आने हैं। सर ये कट ऑफ अलग अलग था पिछली बार, पेपर 1 पेपर 2 का? नहीं, सबका एक कमांड कट ऑफ था। सर सेंट्रल फूड एंड प्रोक्योरमेंट पोर्टल और स्टोरेज पोर्टल से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या सर? देखिए सेंट्रल पूल में अगर आप बात करेंगे ना, तो ये पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड है बी है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट ईयर कितना ग्रेन जो है इंडिया में प्रोक्योरमेंट किया गया था, केएमएस में कितना था, आरएमएस में कितना था, ये थोड़ा सा डेटा जो होता है। इसके अलावा जो आप उसकी बात करेंगे, कॉस्ट शीट की बात करेंगे तो कॉस्ट शीट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इसके अलावा डेटा भी पूछ सकता है कि केएमएस में कितना प्रोक्योरमेंट हुआ और आरएमएस में कितना हुआ। मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा तो, जो भी क्यूसी मटेरियल में नहीं पूछेगा, क्यूसी के सिलेबस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आएगा तो पार्ट बी में आएगा ये। अच्छा सर। ओके सर ये जो सर ये स्क्वाड इंस्पेक्शन होती है, जो स्क्वाड आते हैं जैसे जीएम लेवल की आती है या मिनिस्ट्री से भी आ सकती है, काफी आती है, जेडओ से भी आती है, तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था सर? इनसे मैंने बताया ना, जीएम लेवल पे क्वेश्चन था कि जीएम जो है एक प्रोक्योरमेंट में एक रीजन के अंदर कितने डीओ, मिनिमम कितने डीओ का इंस्पेक्शन कर सकता है। तो जब आप जीएम का पढ़ेंगे तो आपको सारा ही पढ़ना है, मैनेजर का भी पढ़ना है, डीएम का भी पढ़ना है, स्क्वाड का भी पढ़ना है, जेडो का। जेडो जो है वो एक प्रोक्योरमेंट सीजन में कितने रीजन ले सकता है, कितने कवर करता है, डीजीएम क्यूसी ऑफ जेडो। कि सर आपने जिक्र किया था और नॉर्मल अलग अलग करना है। मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा था सर प्रॉपर, जब आपने डेंजर या कलर का कुछ जिक्र किया था, मतलब बताया था वो क्या था सर? किसका? डेंजर, कोई डेंजर शब्द कलर शब्द बोला था आपने, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। वो नहीं, वो क्या होता है जो आप कल जाके ऑफिस में और अपना वो उठाना, बॉक्स उठाना एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का, उसके नीचे एक लेबल लगा हुआ होगा। हाँ सर लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है अलग अलग टाइप से पॉइजन और डेंजर, है ना। इसके अलावा जैसे उसके कलर अलग अलग होते हैं, ब्राइट येलो होता है, ब्राइट रेड होता है, ब्लू कलर होता है। तो वो किस लेवल पे हाईली टॉक्सिक है या स्लाइटली टॉक्सिक है या एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर डोज से क्वेश्चन भी आएंगे सर? हाँ, डोज से एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, एक या दो क्वेश्चन थे। एक्सेप्टेंस नोट में कुछ करेक्शन कराना हो तो किस लेवल पे होगा, तो वो डीएम के लेवल पे होता है, ऐसा कुछ आंसर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर क्वेश्चन तो था। तो डोज भी आपको एक बार आपको अपनी आईडी खोल करके सारे जो भी डोज के जो भी रेस्ट्रिक्शन जो भी टैब हैं सारी वो चेक करनी है डोज की, है ना। इसके अलावा देखिए और तो कुछ बचा नहीं जो हमने डिस्कस नहीं किया। और डोज की बात हो गई या डोज से रिलेटेड अगर ई ऑफिस की बात हो गई, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं थोड़ा सा ई ऑफिस के ऑप्शन देख लीजिएगा। एचआरएमएस की बात हो गई, एचआरएमएस में हम लोग को काम करना है, हमारा सारा काम होता है, तो उसमें थोड़ा देख लीजिएगा कोर एचआरए में क्या आता है, आईपीआर कहाँ से भरते हैं, टूर बिल कैसे होता है ना।
इसके अलावा स्टाफ, अगर टाइम मिल जाए तो स्टाफ एक्ट देख लीजिएगा, लीव वगैरह, टूर बिल वगैरह, इसमें छोटी छोटी चीजें, चार्जशीट वगैरह, ये सब कैसे होती हैं, कौन से क्या पेनल्टी होती है, ये सब देख लीजिएगा। सर डॉस में जैसे सर हर प्रोफाइल का जो कहना चाहिए वर्किंग है सर, डॉस में अलग अलग है, तो हमें का सबका पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बेसिकली जो कॉमन है, जैसे कि मॉइस्चर कैसे अपडेट करते हैं गाड़ी के अंदर, वो देख लीजिएगा। आप स्प्रेइंग कैसे करवा रहे हैं, स्प्रेइंग में कौन कौन से टैब आते हैं। QC से रिलेटेड हमसे पूछा जाएगा? हाँ, QC से और कोई नहीं, QC से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो। जैसे एक्सेप्टेंस नोट का आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन, तो वो अभी कुछ भी आ जाए, केमिकल का पूछ ले आपको, या फिर आपको कुछ मान लो फ्यूमिगेशन से रिलेटेड पूछ ले, इंस्पेक्शन का पूछ ले टैब कि उसमें कैसे करते हैं, आगे क्या आ जाता है ना, तो वो सब चीजें आप देख लीजिएगा। एक बार टैब खोल के देख लीजिए DOS की आईडी पे अपना। जो सर CRA मशीन से वो बंद हो गई, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना? किससे? CRA मशीन जो पहले थी, अभी AG मशीन से पहले। हाँ, उससे तो जब जो चीज बंद हो गई उससे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा उसमें से। अब जैसे पहले एथिलीन ब्रोमाइड चलती थी, EDB, जब हम लोग FCI में आए नहीं थे, 22 ग्राम पर सेंटीमीटर लेते थे, आपको पता हो तो। हाँ सर। अब हम फिलहाल तो सर मेलाथियन दोबारा से आ गई सर। मेलाथियन दोबारा आ गई, पहले बंद हो गई थी। वो मेलाथियन तो चलती थी ना, इसलिए दोबारा आई है, लेकिन एथिलीन ब्रोमाइड जो है वो तो नहीं आएगी ना। बहुत पुरानी चीजें हैं वो, अब FCI में जो चली गई वो तो वापस आने से रही। ये क्वेश्चन मुश्किल ही आने सर, सही बात है। सर एक चीज और, जैसे आपने एक्शन प्लान की बात की थी, तो सर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रिपोर्ट्स के भी हैं, सर्कुलर्स हैं, वो भी सर हमने स्टडी करने हैं सारे? नहीं, जैसे डिपोर्ट की आपके जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे 2% गनी का इंस्पेक्शन है, या फिर आपको जैसे पेमेंट की बात करेगा, 100% पेमेंट की बात करेगा। स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं और मार्का वगैरह, सर ये तो ठीक है, गनी स्पेसिफिकेशन वगैरह। इसमें ये चीज है कि वही बात है ना कि हम लोग अगर खाना खा रहे हैं, सब्जी के साथ और चपाती भी है, तो साथ में थोड़ी चटनी भी ले ली, साथ में थोड़ा पानी का गिलास भी रख लिया, तो वो कहने का मेरा मतलब है कि वो चीजें बेकार तो है नहीं, आपको नॉलेज ही बढ़ेगा उन चीजों से। जी सर, कुछ चीजें बहुत ज्यादा ब्रीफ है सर्कुलर्स में सर, वो भी पढ़ने हैं क्या? नहीं, सर्कुलर ब्रीफ नहीं पढ़ने हैं। आप KMS की बात कर रहे थे ना, तो KMS में मुश्किल से 20 पेजेस हैं, 10 से 15 पेजेस होंगे। नहीं सर, उसमें सर सर्कुलर के वो दिए हैं कि कुछ पॉइंट्स में सर केवल सर्कुलर का वो दिया रेफरेंस की ये सर्कुलर पढ़ना है। नहीं, वो इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, ये सारी चीजें हो जाए, केवल पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है। हाँ, बस पॉइंट्स पे। जैसे अब लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है, जैसे 10% को बंद कर दिया गया, 100% पेमेंट अलाउ है, 2% गनी का पेमेंट होना चाहिए, गनी का मॉइस्चर मीटर होना चाहिए, और इसके अलावा 45 सैंपलिंग कैसे होती है, या फिर KMS में जो भी AGA मशीन आ गई है, इन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नहीं सर, ऐसे उसमें डिप्लोस के पॉइंट से मेरा कंसर्न उनसे था। हाँ, नहीं, वो भी देख लीजिए, पढ़ लेंगे तो आप अच्छा ही रहेगा आपके लिए, आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। आपको आपका AG2 साथी जो है वो पागल नहीं बना सकता, उससे ये फायदा होगा, वो आपको बोलेगा कि नहीं 10% पेमेंट कराऊंगा, तो अगर आपको नॉलेज होगा कि नहीं 10% अलाउड नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ना। जी सर। उसमें भी आपको एक चीज और बेनिफिट मिलेगी कि आपको पता होना चाहिए कि कितने वजन की गाड़ी है। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि कितने वजन की गाड़ी आपकी वेब्रिज पे खड़ी है और उसको डिपो वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है। अब जैसे डिपो वाले, मैं एक दूसरे की ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे डिपो वालों को पता होता है ना मॉइस्चर कैसे लेते हैं, कैसे अपडेट होता है, तो उस तरीके से उनके पेमेंट के बारे में भी अगर आपको पता होगा तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आप मैनेजर QC बनने वाले हैं। हो सकता है आपको किसी डिपो में डिपो मैनेजर का चार्ज मिल जाए, सही बात। तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कि आपको हाँ कितने पेमेंट, उसमें 0.5 तक अलाउ है, अगर आपने पढ़ा होगा 0.5 पेमेंट अलाउ है अप एंड डाउन पे। जैसे 29 अब शायद बढ़ गया सर। हैं जी, अब शायद बढ़ गया सर, 1% कर दिया शायद। नहीं, 1% नहीं है, 0.5 ही है। 29 MT पे 0.5 अप एंड डाउन में दोनों में हम पेमेंट ले सकते हैं। 1% जब DM इंस्पेक्शन पे आता है और वो पेमेंट कराता है बैग्स का, तो बैग्स के स्पेसिफिकेशन में 1% अलाउ है। ओके सर, उसमें देखना आपके KMS में। सर एक मेरा ये क्वेश्चन था, अपने रैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे क्या? किससे? रैक जो आती है ना, रैक लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, रैक का अगर आप रैक में पढ़ना चाह रहे हैं तो सैंपल पॉइंट पढ़ लीजिए, कितने MT पे कौन सा फॉर्मूला लगता है। जैसे कि अगर आप कंसाइनमेंट की बात करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट होने चाहिए, रैक में कितने होने चाहिए, साइलो में किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, कितने सैंपल लेने हैं, आपको मंडी में जाना है, आपने कितना MT परचेज किया, उसमें कितने सैंपल आपको DO भेजने हैं, वो मोस्टली क्वेश्चन आता है।
जी सर। सर फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 या स्टाफ रेगुलेशन 1971 वो उसमें से कितने कितने नंबर का आएगा सर? उसमें से देखिए आया था एक तो जैसे हम लोग जो निष्ठा और प्रतिज्ञा लेते हैं धारा 38 या 48 को आई थिंक मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो उसमें से एक क्वेश्चन था 64 में से निगम की कुछ प्रतिष्ठा का सवाल था, कुछ क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है ना। जैसे हम लोग हमारा अपॉइंटमेंट जब हुआ था एफसीआई में तो सबने शपथ ली होगी ना, आरओ में या डीओ में, कि मैं निगम के प्रति वफादार रहूंगा, ये वो। सर हमारे उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर हुई तो थी वो, लेकिन डिपो में हुआ था। हाँ, जैसे जैसे अभी झाड़ू नहीं सर, लगाने हमारा तो हुआ नहीं कुछ ऐसा। नहीं वो वैसे वर्बली आपने साइन किए थे, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में आपको साइन करवा लिए गए थे कुछ सर जगह पे। परफॉर्मा था एक, उसको साइन करना था सर। हाँ वो फॉर्म था सर। साइन किया था, तो उसी के बारे में क्वेश्चन 1964 में लिखा हुआ है कि वो जो आपने साइन किया या आपने प्रतिज्ञा ली तो उसका कौन सा एक्ट है। आई थिंक 38 होगा, मुझे याद नहीं है, कंफर्म आप देख लीजिएगा। तो वो क्वेश्चन था कि जो है ना, एक वो क्वेश्चन था। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज ही होगा 64 के बारे में, एफसीआई में क्या क्या होता है, किस तरीके से फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है। हाँ वो एक क्वेश्चन था, वो लिमिट बढ़ा दी गई है एफसीआई का, जो पहले आई थिंक 1000 करोड़ ऐसा कुछ था, किसी को पता हो तो कंफर्म कर दीजिए। एफसीआई का जो वैल्यू थी या टर्नओवर था कुछ बढ़ा दिया गया है सब। 100 करोड़ था पहले। 100 करोड़ का कैपिटल पहले 100 थी जब बनी थी जब एफसीआई। वो मुश्किल लगता है सर। अब उसमें वही अब क्या इतनी सारी चीजें नई आती रहती है ना, तो पीछे वाली चीजें स्किप होती जाती हैं, काम की भी नहीं होती। तो इसलिए हमें याद नहीं है, पर आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। बिल्कुल सर लगभग तो जैसे पिछली बार हमने एग्जाम दिया था उसके अकॉर्डिंग करें प्रिपरेशन क्यूसी की तो ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? पिछली बार भी एग्जाम दिया था हमने जैसे। हाँ जी, तो अपने क्यूसी का तो जो क्वेश्चन आए थे उसके आसपास या उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। उसके आसपास ही आएंगे। अगर थोड़ा पेपर टफ बनाएगा, पेपर सेटर टफ बनाएगा तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा उस क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे। वही सर्कुलर है, वही मैनुअल है, वही सारे डेटा हैं। कुछ एक चेंजेस हुए हैं, कुछ एक नए इम्प्लीमेशन हो गए, जैसे अपने ये मशीन वगैरह आ गई है, इसके अलावा 10% बंद हो गया है, इसके अलावा ये कुछ एक नई चीजें आई हैं, है ना। बाकी तो सब वही आएगा, बस लेवल पे डिपेंड करता है। एग्जाम जो सेट करेंगे डी सर या जीएम सर जो भी करेंगे हेडक्वार्टर से, तो वो किस तरीके का पेपर सेट करते हैं, बाकी आएंगे वहीं से क्वेश्चन। फिर एजी में अगर एफआरके में डिस्प्यूट होता है तो मैनुअल फाइनल होता है या एजी वाला फाइनल होता है? इस पे अभी तक कोई भी रिटर्न में गाइडलाइंस मिली नहीं है। फिर पहले तो था कि एजीएम उसको करेंगे फाइनल मैनुअली। नहीं, अगर एफआरके में कुछ डिस्प्यूट होता है तो शायद गाइडलाइंस आ जाएंगी कि उसको मैनुअल एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं सर, एक सर है गाइडलाइन ऐसा कि उसमें एजीएम क्यूसी फाइनल करेंगे मैनुअली। मैम हर डिपो में तो एजीएम क्यूसी जाएंगे नहीं ना जहाँ डिस्प्यूट होगा जी। आप खुद सोच के देखिए एजीएम क्यूसी सर इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मतलब कुछ लोग कहते हैं करना है, कुछ लोग कहते हैं एजीएम क्यूसी नहीं करेंगे, ये अब एजीए से ही फाइनल होना है। नहीं, फाइनल तो एजीए से होगा, लेकिन जहाँ डिस्प्यूट होगा वहीं उसी लोड की तो बात करेंगे ना हम। जी सर, मैं उसी डिस्प्यूट की बात कर रही हूँ। अब जहाँ पे लोड अगर बीआरएल होता है तो गाइडलाइन मेरे ख्याल से आ जाएंगी कि जिस लोड में बीआरएल होता है तो उसको आप मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में क्योंकि कोई गाइडलाइन है नहीं अभी तक, रिटर्न में नहीं है कोई। जी सर, एजीएम क्यूसी वाला जो है वो क्या है? एजीएम क्यूसी वाला तो वही है ना, अपील प्रोसीजर में एजीएम क्यूसी फाइनल करेंगे। अगर मैनेजर लेवल पे अगर मान लीजिए बीआरएल होता है एजीए के थ्रू, तो भी एजीएम क्यूसी को उसी डिपो में आके उसी मशीन से स्टैक उसको लोड को एग्जामिन करना है और वहीं पे उसी मशीन से चेक करना है। ये वाला प्रोसीजर। पहले जैसे एजीएम क्यूसी को हम सैंपल भेजते थे तो वो प्रोसेस नहीं है, उसको एजीएम क्यूसी को उसी मशीन पे चेक करना होगा अपील प्रोसीजर में एजीएम मशीन के थ्रू। अपील जैसा कोई मैटर नहीं था इसमें, जो मैंने पढ़ा था सर गाइडलाइन वाला कि मैनुअली एफआर के फाइनल करना है डिस्प्यूट के केस में, उसमें सर अपील वाला नहीं था।
नहीं, मैं अपील की बात कर रहा था। आप जो जो बता रहे हैं ना वो भी मैं जी, समझ जी। रहा हूँ, लेकिन जैसे उसकी गाइडलाइन आपके पास है, मैंने भी ये गाइडलाइन देखी नहीं है पर सुनी सर ये है मई कि का, सर ये मई 23 का है गाइडलाइन जो है हाँ, ये। इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा ना, क्योंकि ये केएमएस से पहले की गाइडलाइन है जी जी जी। ना। तो सर उस मेरे पास भी है वो लेटर, मैं कंफ्यूजन आपको रहता है डेट सर, भी, उस चीज को कोई क्लियर ही नहीं कर पा रहा कि क्या करना है इसमें। इसीलिए तो कोई मैं नहीं कहता है बता अभी पा रहा आपको। जी सेम वही है ना, क्योंकि मैं गलत चीज तो आपको बता नहीं सकता ना, क्योंकि वो लेटर जी मेरे सर। पास भी पड़ा है और हाँ उसमें भी अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद हाँ बीआरएल का एनालिसिस कुछ ऐसा ही था जो कि उसमें एजीएम मैनुअली करेगा, लेकिन अभी हाँ लेटेस्ट कोई गाइडलाइन नहीं है, हाँ सर अभी यही चीज। अभी इसलिए गाइडलाइन मैं नहीं होनी है बता रहा काफी। हूँ आपको। अगर कोई गाइडलाइन होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ओके जी गाइडलाइन सर। होंगी वो जल्दी आ जाएगी, 1-2 दिन 3 दिन में मैक्सिमम आ जाएंगी सारी गाइडलाइन। बाकी आप ये देख लीजिएगा कि एजी से कितने लोट अभी, खैर ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है यूपी में अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग ज्यादा लोड परचेज कर रहे हो और नहीं नहीं, यूनिवर्सल है सर, ऑल इंडिया। नहीं हुआ है यूपी में। यूनिवर्सल है। एजीए का यस सर सर। कोई लिमिट वगैरह डिसाइड नहीं है यहाँ पे। सर यूनिवर्सल तो है लेकिन यूपी में ज्यादा लॉट ले रहे हैं। तो फिर ओके यूनिवर्सल ओके, कैसे हुआ फिर? वो है फिर तो जीएम पे दिक्कत है डिपेंड ना कर रहा है। यूपी में। हाँ सर वही ना, यूपी मैं में यही तो कभी, हाँ वहां पर बोल रहा, यही 15 तो से 15 लेते हैं सर, 15 लॉट लेते हैं, वहाँ इसका कोई वो नहीं हो रहा है। जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो कि भाई लोट अलग अलग रीजन के मैनेजर पे डिपेंड पंजाब करता है, आरएम पे। पंजाब पंजाब रीजन में 12 है सर। हाँ पंजाब में 12। चलिए, तो और कोई किसी का डाउट, कोई सवाल हो तो कोई बात नहीं, आप रखिए, फिर कभी सेशन होगा हमारा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई भी पॉइंट हुआ, कोई सवाल हुआ, बिल्कुल बाकी सर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थैंक यू अच्छा ही लगा सर। होगा कुछ। बिल्कुल सर सर। डिपो जनरल के लिए भी बताइए थोड़ा सा। जानकारी मिली है। क्या क्या सवाल था डिपो जनरल के लिए? एक्चुअली ये सेशन जो था मैम, ये सिर्फ क्यूसी के लिए था। डिपो और जनरल की बात जो है हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, दोबारा टाइम ले लेंगे सर से, तब हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास सिलेबस भी नहीं है डिपो जनरल का, तो विदाउट सिलेबस में बता भी नहीं पाऊंगा आपको ज्यादा कुछ। बाकी इससे रिलेटेड जो है हमने जो चीजें डिस्कस करी हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन भी हैं। 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कॉमन है, तो आपको वो तो जो मैंने बताया है डीआई वगैरह, पजल, रीजनिंग, और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह की बात करिए, स्टाफ एक्ट, एचआरएमएस, ई ऑफिस वगैरह की जो बात हुई है वो आपको कमांड में ही पढ़ना है, मतलब जॉइंट। तो सिर्फ एक जो 100 क्वेश्चंस के जो होंगे आपका डिपो का मटेरियल है, उसमें आप एक बार एसओपी वगैरह देख लीजिए, आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट की है, स्टोरेज की है, ये सब एसओपी वगैरह चेक कर लीजिए। मैनुअल जो आपके एचआरएमएस पे हैं वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके मैनुअल हैं डिपो के वो देख लीजिएगा, तो जी सफिशियंट सर। रहेगा। सर करंट अफेयर्स के लिए कोई न्यूज़पेपर के अलावा कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं सर मंथली? अगर आपको पढ़नी है तो प्रतियोगिता दर्पण आती है। तुम बताओ क्या क्या सब्जी है। अगर आपको पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक बुक आती है, वो पढ़ लीजिएगा। ओके सर, ओके सर। हाँ आती है ठीक है सर। जी, हैं जी? जी यस सर। सर। ठीक है, आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा सेशन आज। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर, सर। थोड़ी सी वेरी नीडफुल एंड इंफॉर्मेशनल जानकारी मिली जी सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सॉरी मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे नहीं पाऊंगा, कुछ अदर रीजन होते हैं, आपको भी कोई पता बात नहीं होगा सर। जी जी सर। एआई में। तो अब वो तो सीधा सर के बाउंडेशन है पास सर। चलते हैं। सर लेकिन प्लीज अगर नोट्स बने हो सर किसी के, सर वो सर अपडेट करा देंगे सर प्लीज। जी, मैं सर से बात करके प्रोवाइड करवा दूंगा और सर से सर आप कांटेक्ट ग्रुप में करके सेंड कर देंगे तो प्लीज अच्छा सर होगा। ग्रुप में कर देना सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सीरियसली होके पढ़िए आराम से। एग्जाम सर कभी भी हमारे हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए, तो जी तैयारी सर। करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये एफआर पे लिख रखा आपने, एफआर के है ये? सर हम देख रहे टेक्निकल हो। से नहीं है सर, हम डिपो जनरल से हैं। अच्छा सेशन सर, सब बता दिया सर ने क्या करना है, क्यूसी का तो हो गया clear। आ, अब एक आलोक जी सर, एक सेकेंड, आलोक जी सर भेजेंगे एक क्वेश्चन जो था, एक सेकेंड, सिनेरियो वाला था ना वो तो मैं भेज दे रहा हूँ, अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। आलोक सर देखिए, आप कौन से ग्रुप? हम बैच 2 से है ना। हम बता देते ये हैं। क्यूसी मैनुअल भी भेज सकते हैं तो देखिए भेज दीजिए। हम बता रहे हैं, एक बात बता देते हैं।
सर हम एक सेकंड मेरी अब बात मेरी सुनिए पहली एक बात बार। सुन लीजिए, आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक ग्रुप क्यूसी का। हम बता दे रहे हैं। जी देखिए, सर। जो भी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है? जो भी जी सर। मटेरियल आपको चाहिए, आप लोग क्यूसी का एक लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट आप लोग ग्रुप में अपने-अपने जो बैच 1 है, बैच 1 में, बैच 2 है, बैच 2 में डाल दीजिए, ठीक है? वो हमारा काम है, वो हम कहीं से प्रोवाइड कर देंगे, चाहे अपने ग्रुप मेंबर के थ्रू आ जाए या फिर जहाँ से मिल सकता है। बहुत सारे एजीएम हैं, जो एजीएम अभी बन के गए हैं, वो किस दिन काम आएँगे? यहाँ इस क्लास ओके। से बहुत सारे एजीएम हैं, 6 एजीएम बन के गए हैं और 22 मैनेजर बन के गए हैं, किस दिन काम आएँगे? तो निश्चिंत रहिए, अब बात है डिपो जनरल अकाउंट, सबका नंबर आएगा, सर सबका नंबर आएगा, निश्चिंत रहिए। हम सब सर आदमी डिपो वालों को भी थोड़ा ख्याल रखिए। सबका ख्याल रख रहे हैं सर। देखिए, ये मेरे दिमाग में सब कुछ है, हम जो पढ़ा रहे हैं, हमसे जो हो रहा है हम पढ़ा रहे हैं, और जो पास आउट है, जो टॉपर हैं, वो सब आपके सामने आएंगे और अपना बात रखेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको। कहीं से हम बार बार आपको बोल रहे हैं, हमारा दोनों बैच जो है, अगर टोटल एपीएस की वैकेंसी, अगर टोटल तो पानी वाला देखिए, एपीएस की वैकेंसी अगर टोटल 200 भी रहेगा ना, तो हमारे बैच से अगर 50 स्टूडेंट हैं, तो ये 50 एपीएस में इस बार जाएंगे, कहीं नहीं छूटेगा। अभी सर जो बता रहे थे कि पेपर 1 में आप लोग को 30-35 नंबर आना चाहिए, हम गारंटी देते हैं पेपर 1 में जीके छोड़ के, पेपर 1 में जीके छोड़ के अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 40 आप लेके आएंगे, वो हमारा गारंटी है, कहीं नहीं जाएगा ये, अच्छा ठीक सर। है? जीके में जो छूट जाए, क्योंकि जीके का तो आपको पता है कि अथाह सागर है। लिमिट नहीं है। करंट सही। अफेयर भी हम नहीं छूटने देंगे, करंट अफेयर भी आप कवर कर लेंगे। बाकी इधर उधर एग्रीकल्चर, इधर उधर का क्वेश्चन कुछ छूटेगा, ठीक है? ये 50 में 50 कभी नहीं आ सकता। माइक ऑफ कर दीजिए। अब बात रहा पेपर 2 का, तो देखिए, जनरल डिपो का तो हमारे पास सब समाधान है। बहुत सारे जो उस पर बने हैं, सबसे पूछेंगे, सबको आपके सामने लेके आएंगे। अकाउंट्स से भी बातचीत चल रहा है, ठीक है? और अकाउंट्स भी जल्दी नंबर आएगा, क्यूसी हो गया, और सर का ये पहला क्लास लास्ट क्लास नहीं है, ये चलेगा, ठीक है? ये चलेगा। जी आप सर। अपना डाउट्स बना के रखेंगे कि हम पहले ही बता देंगे कि सर का क्लास होने वाला, सारा डाउट्स आप बना के रखेंगे। सर से भी, सर के पास जो मटेरियल होगा वो लेके ग्रुप में, दोनों ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, ठीक है? उसके लिए ठीक है सर। टेंशन नहीं लेना है, और आपस में आप लोग के पास जो भी डेटा है, वो डेटा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मेरा काम है 2 से 1 करना, 1 से 2 करना, वो मेरा काम है, ओके ठीक सर। है? तो सर किसी से कुछ नहीं सर छूटेगा। हाँ, बताइए। भेज दिया सर ग्रुप में, अभी ठीक जो वो ये इसका ठीक है, ठीक है, एफआर के ठीक है। वाला था। और नहीं, ग्रुप में। 1-2 इसी कारण से 1 या 2 स्टूडेंट हैं जो दोनों ग्रुप में हम जानबूझ के रखे हैं, इधर का उधर करने के लिए, उधर का इधर करने के लिए, ठीक है? उनको उनको पता है वो कौन है, वो जानबूझ के हम रखे हैं, उनको दोनों ग्रुप में रखे हैं, इधर का मटेरियल उधर करने के लिए, उधर का मटेरियल इधर करने के लिए। और पता हमको भी चलते रहता है कि कहाँ लिंक गया है और कहाँ लिंक नहीं गया है, नहीं ठीक गया है? है। तो ये ओके अपडेट सर। हमको पता है कि कैसे करना है। तो आज जो आप लोग क्यूसी के लिए देखे हैं, ये देखिए, आपका जो पेपर 1 का पार्ट ए भी सर बता दिए कि क्या-क्या आ सकता है। जीएफआर रूल उस बार भी हम क्लास से पहले सबको, उस बैच में भी जो पहला एग्जाम था उसमें भी हम सबको बोल दिए थे, जीएफआर रूल पढ़ना नामुमकिन है जितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाए थे और क्वेश्चन इतना डीप आया था कि किसी से नहीं बना था, ठीक है? तो जीएफआर रूल फिर भी हम पढ़ाएंगे, वो सिलेबस है, सिलेबस पढ़ाना मेरा काम है, भले वो आए अथवा नहीं आए। लेकिन जितना भी अभी तक आप लोग पेपर 2 में पढ़े हैं, वो सबका एमसीक्यू, ठीक है, अभी नहीं हुआ है। अभी आज आपको विश्वास नहीं है, आज अचानक से प्रोग्राम सर का बना, हम मैसेज बस सर को किए
कि सर आज फ्री हैं, वो उधर से तुरंत रिप्लाई आ गया विद इन अ सेकंड, हाँ सर फ्री हैं, आज क्लास ले लेंगे। देखिए आज हम लोग का ये टॉपिक था, पढ़ लीजिए किसका टॉपिक है, जेम पोर्टल का। जेम। जेम का आज 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 हम लोग का जेम का क्वेश्चन था, ठीक है, स्टाफ रेगुलेशन से क्वेश्चन था। टोटल अगर आपको दिख रहा होगा तो 68 क्वेश्चन में भी होना चाहिए इसमें। ये हम आज मेरा था दोनों 2 घंटा में ये हमको खत्म करना था। ये अगर खत्म हो जाता तो अभी तक जो भी पेपर 2 में हम करवाए हैं वो सबका एमसीक्यू खत्म। अब फिर हम लोग अगले दिन से फिर नया पेपर 2 स्टार्ट करते, फिर उसका एमसीक्यू। क्योंकि देखिए थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यू डील करना जमीन आसमान का अंतर है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन एमसीक्यू ही आपसे नहीं बनेगा तो फिर क्या फायदा है। तो कल के क्लास में पूरे 2 घंटा, कल के क्लास में पूरे 2 घंटा हम ये पढ़ेंगे। टॉपिक हम बता दे रहे हैं, जेम है, स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआई एक्ट है, ठीक है, डीओपी है, ई ऑफिस है, लिप्स है, सब कुछ है इसमें। कुछ कुछ जो क्वेश्चन हमसे निकल पाया, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन अपने हाथ से हम बनाए हैं तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब पार्ट का कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है एमसीक्यू। तो हम अपने हिसाब से बनाए हैं, कुछ गलती होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे जो हुआ हम उसको बना रहे हैं। तो कल पूरे 2 घंटा यही चलेगा और बैच 1 में भी ये करना है और बैच 2 में भी ये करना है, ठीक है। तो बैच 1 में पहले जो टाइम एंड प्रॉफिट लॉस का 4-5 क्वेश्चन है वो करवा देंगे या उसको लास्ट में करवा देंगे, पहले ये खत्म करके इसमें समय लगेगा, 2 घंटा लग ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थ्योरी सबके ग्रुप में है, थ्योरी जेम का पढ़ लीजिएगा, जो भी कराया हुआ है, एफसीआई एक्ट कराया हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है। और आज भी आपको यूट्यूब पे 2 वीडियो हम डाले हैं, फूड फोर्टिफिकेशन का और एमएसपी का। एमएसपी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें हम जोड़ के डाले हैं, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है। और वन नेशन वन राशन कार्ड कल यूट्यूब पे भी आएगा। तो यूट्यूब पे भी जो वीडियो जा रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन बढ़ा ही के डाल रहे हैं कि आप लोग सब तरह से मजबूत हो जाएं, कहीं कुछ ना छूटे, ठीक है। तो कल के ये पूरा क्लास रिकॉर्डिंग ऑन था ना?